प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.3 करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट प्रमेय का परिणाम पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए कि P हमारे पास एक अभाज्य संख्या है तथा A कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि ये अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, अर्थात P यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय का प्रयोग हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। इस प्रश्न को हम विरोधाभासी विधि, जिसे इंग्लिश में बाय कंट्राडिक्शन कहते हैं, विधि से हल करेंगे। इस विधि में जो चीज़ हमें सिद्ध करनी है, जैसे वर्गमूल 5 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अप्रमेय का उल्टा अर्थात प्रमेय संख्या मान के चलेंगे। हम ये कल्पना करेंगे कि वर्गमूल 5 जो है एक प्रमेय संख्या है। फिर हम आगे कुछ स्टेप करेंगे और उन स्टेप में हम अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे और फिर ये अपने आप सिद्ध हो जाता है कि वर्गमूल 5 अगर प्रमेय संख्या नहीं है तो यह अप्रमेय संख्या होगी। तो आइए इसका हल करते हैं। माना वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब क्योंकि हमने वर्गमूल 5 को एक प्रमेय संख्या माना है, तो अब वर्गमूल 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है और b 0 नहीं है, क्योंकि अगर b 0 होगा तो परिभाषित नहीं होगा। सह अभाज्य संख्याओं का अर्थ है कि a और b का एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ से वर्गमूल 5b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि a स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, तो a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो इस प्रमेय के अनुसार जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए a भी 5 से
विभाज्य होगा। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। इस कथन को कथन A का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि A 5 से विभाज्य है, इसलिए A को हम 5m कह देते हैं। m यहाँ पर कोई एक पूर्णांक है। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर A बराबर 5m, समीकरण 1 में रखने पर 5b स्क्वायर बराबर A की जगह हम 5m रख देते हैं। A स्क्वायर तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25m स्क्वायर। तो 5 इस साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहाँ देखिए b स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इस प्रमेय के अनुसार b भी 5 से विभाजित होगा। b भी 5 से विभाज्य है। अब इस कथन को मैं कथन b बोल देता हूँ। अब कथन a और b दोनों से देखिए कि a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, अर्थात कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब कि वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है। जब वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या होगी? एक अप्रमेय संख्या होगी। तो यहाँ से a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कथन a और b से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो वर्गमूल 5 भी एक प्रमेय संख्या नहीं है। जब वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी? अप्रमेय संख्या होगी। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से हल करेंगे, विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे। इसमें जो दिया है या जो हमें सिद्ध करना है, उसके विपरीत मान के चलते हैं। तो हमने वर्गमूल 5 को एक प्रमेय संख्या माना। अगर प्रमेय संख्या है, तो इसको a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब संख्या 1 को छोड़ करके इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, इसको जब हम हल करते हैं,
तो वर्गमूल 5b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, इसलिए a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो जब a 5 से विभाजित होता है तो a को हम 5m लिख सकते हैं, जहाँ m कोई एक पूर्णांक है। अब a बराबर 5m समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखा तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह 5m का स्क्वायर। अब 5 राइट हैंड साइड में जाकर के 25 को 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हम देखते हैं कि b स्क्वायर के गुणनखंड में भी 5 आता है, तो b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। तो जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से इस कथन को मैं b का नाम दे देता हूँ, यहाँ से ये कथन a है। तो इन दोनों कथनों से हमें ये पता लगता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 5 है। तो a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः जब ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये प्रमेय संख्या वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या भी नहीं है। अतः जब ये प्रमेय संख्या नहीं है तो वर्गमूल 5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या होगी। इसी प्रश्न के आधार पर आप प्रमेय 1.4 व उदाहरण 9 अपनी NCERT बुक में से कर सकते हो।